समथिंग सर? नहीं। गुड। जगदीश, जगदीश बिरला। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम जगदीश बिरला है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती विमला देवी है। मेरे पिताजी का नाम श्री केशव देव बिरला है। मेरा जन्म ग्राम पंचायत कसुम्बी, जो कि नागौर जिले के लाडू तहसील में पड़ता है, वहाँ हुआ। और मेरी 10वीं तक की पढ़ाई अपने ग्राम पंचायत में हुई। और मैंने अपनी 12वीं सुजानगढ़, जो कि चूरू जिले में है, वहाँ कंप्लीट की। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बीकानेर एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर से कंप्लीट की मैंने। आपका गांव कुसुम्बी है? हाँ जी। तो ये वर्केट में अलीपुर क्यों लिखा है इसमें? सर अलीपुर कसुम्बी में छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे मोहल्ले का नाम है, तो वो बाई पोस्ट वहीं पे जाएगा। कसुम्बी, अलीपुर, उपादड़ा, जाखला, ऐसे। अच्छा अच्छा। तो आपने बीटेक कर लिया 2019 में? हाँ जी सर। तो ये 5 साल का 4 साल का पीरियड निकल गया आपका, इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण बीटेक के बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचा, और उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा एक अनऑर्गेनाइज वे में सोचा कि हर एग्ज़ाम की तैयारी की, तो उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उस टाइम सिलेक्शन हुआ नहीं किसी एग्ज़ाम में एक साथ। तो फिर थोड़ा सा फेलियर की वजह से, और उसके बाद में मैंने खुद को सुधारा, जो भी अपनी कमी थी उनके ऊपर मैंने काम किया, और फिर मैं आज आपके सामने सर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कोई भी? या ये एडियो एंट्री के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर मेरा जैसे नागौर एरिया है, जिला नागौर पड़ता है, तो नागौर का हिस्टोरिक और कल्चरल दोनों बहुत अच्छा है, वैल्यूज़ रखता है नागौर। जैसे कि नागौर में बताऊं कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहीं से शुरू हुई थी, नागौर से, जो और नागौर में सर हमारे जो पास का एक गांव है जसवंतगढ़, वहाँ पे उद्योगपति जैसे तापड़िया टूल्स लिमिटेड है, सुप्रीम का प्लास्टिक है, वो वहीं के जन्म स्थान है। महावीर प्रसाद जी, सूरजमल तापड़िया जी है, जो वहीं के हैं। और सर नागौर मीराबाई और कर्माबाई की जन्मभूमि भी रही हुई है। और मेनली नागौर के अंदर जैसे डेगाना गांव है, तो वो पहले टंगस्टन निकलता था वहाँ पे, और मकराना का मार्बल फेमस है। और अभी चलो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, पंक्चुअल हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। और मैं सर एक बार मतलब जैसे अपन होते हैं कि बिना टेंशन में आए या बिना किसी दबाव के मैं अपने लक्ष्य की ओर काम कर सकता हूँ सर। आपकी वीकनेस? वीकनेस सर मैं कभी कभार कमिटमेंट के प्रति थोड़ा ज़्यादा जिद्दी हो जाता हूँ। आपका लक्ष्य क्या है? सर लक्ष्य एक सक्सेसफुल इंसान बनना लाइफ में। और अभी मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो LIC ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैं एक अच्छे से काम कर पाऊँ, और खुद का व्यक्तिगत रूप से चरित्र और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ सर। ये मार्केटिंग और किसे कहते हैं मार्केटिंग? सर मार्केटिंग होता है प्रमोशन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। जैसे अपन कोई भी सर्विसेज है या कोई उत्पाद है, उसका अपन उसकी पहचान बनाने के लिए उसका जो प्रमोशन करते हैं, वो मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। फिर सेल्स क्या होता है? सेल्स सर जो मार्केटिंग का ही एक तरीके से अपन देखें तो बाई प्रोडक्ट मान सकते हैं। सेल्स में होता है सिर्फ चीज़ों को एक तरीके से बेचना। एक कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस बताइए आप। सर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही बारीकी के साथ डिफरेंस है। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल की तरह लेके बोले तो कि भाई कोई काम है, उसके बारे में मेरे ये राय है, ये काम मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है। और उसी के बारे में मेरी ये राय है कि ना, ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, वो एक और कॉन्फिडेंस है। ये न्यूज़पेपर रीड करते हो आप? हाँ जी सर। तो ये जून के अंदर करंट अवेयरनेस की बात बताइए आपको। भूगोल का सर आज एक साइक्लोन की न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, जो बिफोर जो साइक्लोन है कच्छ के अंदर, वो शायद आज लैंड करेगा। और तो सर आज अभी के लिए इतना ही याद रखा रहा हूँ। एक एडीओ की ड्यूटी बताइए आप। सर एडीओज की मेनली जो ड्यूटी है वो एजेंट को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन प्रोवाइड कराना, और उनके थ्रू LIC के लिए बिजनेस प्रोक्योर करना। और एक अच्छे एडीओ में गुण क्या होने चाहिए? सर अच्छे एडीओ में एक सबसे अच्छा गुण है वो है लीडरशिप का गुण। उसके अलावा उसकी जो बोलने का तरीका है और अपनी बात को जो रखने का तरीका, वो एकदम सरल और सहज होना चाहिए, जिससे वो हर इंसान को एक
रीच में आ सके और उनको अपनी बात समझा सके, और अपने एजेंटों के प्रति उसको उत्तरदायित्व बनना होगा, और जो पॉलिसी होल्डर है उनके प्रति भी उसका उत्तरदायित्व बनता है, तो उसको निभा सके। यही भाई आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है, हाँ जी सर। तो आपको कल को बेटर चांस मिलता है हाँ जी। तो आप छोड़ दोगे नौकरी को? नहीं सर, अभी जैसे 27 मेरी एज हो चुकी है और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी शायद कम ही बची है, क्योंकि इसके बाद में 30 तक ही होता है वो, और अभी इतना टाइम दे चुका, ऊपर से सर मेरी शादी भी हो चुकी है और बच्चा भी है, तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में, यदि यहाँ सिलेक्शन होता है तो उसी के बाद प्रोग्रेस के बारे में सोचूंगा। चलो, आपको नागौर को सांसद कौन है? नागौर MP श्री हनुमान वेला की। आपके एरिया का एमएलए कौन है? MLA श्री मुकेश बाकर। आपके एरिया का कलेक्टर कौन है? सर मैं नाम भूल गया सर। अच्छा, बाहर का फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ आप। निर्मला सीतारमण जी। उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सर वो राज्यसभा से आते हैं शायद महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से आते हैं। राष्ट्रपति का नाम बताइए आप। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये उड़ीसा से। ठीक। चैट GPT क्या होता है, आप ये बताओ। सर ये एक चैटबॉट है, जो वर्चुअल चैटबॉट है, जिसमें अपन अपनी इंक्वायरी डालते हैं तो अपने को उसका बेस्ट सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में क्या रिवॉल्यूशंस ला सकती है सर टेक्नोलॉजी? आने वाले जैसे समय में इसका रिवोल्यूशन में ये होगा कि जैसे अपने को अभी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसके लिए अपन अलग अलग जगह से उसको ढूंढते हैं, तो यहाँ हम सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह से एकत्रित कर पाएंगे, एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप ये बताओ कि अजय बांगा का नाम सुना आपने? अजय बांगा कौन अजय है? बांगा नाम सुना है, वर्ल्ड बैंक के अभी मुखिया बनाए हैं। मुखिया बना दिए गए। इनकी कंपनी भी है एक, कौन सी कंपनी है? सॉरी अच्छा, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताओ आप। सर सुपर कंप्यूटर ये है कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर का एक समूह बना के उसको एक प्रोसेसिंग में फास्ट प्रोसेसिंग में और बहुत ज़्यादा काम अपन करवा सकते हैं, उसमें डाटा स्टोरेज भी काफ़ी मात्रा में हम करवा सकते हैं। भारत के अंदर जैसे सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है और कौन सी रैंक है उसकी वर्ल्ड में? सबसे पहले नहीं, अभी रिसेंटली रैंक आई है। परम प्रज्ञा है। हाँ। कौन सी रैंक है उसकी? उसकी सर वर्ल्ड वाइड रैंक का नहीं। और विश्व में सबसे बड़ा जो है वो सबसे फास्टेस्ट सुपर वो कंप्यूटर USA के पास है सर। कौन सा है? नाम सर उसका। स्पीड कैसे नापते हैं सुपर कंप्यूटर की? उसका मेटाफ्लॉप में नापते हैं सर। मेटाफ्लॉप्स के हाँ। अंदर फ्लॉप्स का क्या चीज़ होती है? फ्लॉप्स का मतलब फुल फॉर्म क्या है? सर फ्लॉप्स के वैसे बेसिक बताऊं तो वो फ्रेम रेट तय करता है फ्लॉप्स में, मतलब कि 1 सेकंड में अपन कितना डाटा ट्रांसफर हुआ है। निबल क्या होता है? हाँ? निबल सॉरी कंप्यूटर के अंदर शब्दावली है ना, निबल। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी हाल ही के अंदर किस जो है इंश्योरेंस कंपनी को नया लाइसेंस दिया गया है? सर क्रेडिट एक्सिस, एक को इंश्योरेंस को दिया लाइफ इंश्योरेंस का, और सर एक और बीमा विस्तार बताओ क्या होता है? सर बीमा विस्तार ये जो अभी IRDA का बीमा ट्रिनिटी था उसी का एक पार्ट है। बीमा विस्तार में ये है जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो सर अपन एक ही बीमा में उनको शामिल कर सकते हैं, तो उसका पूरा कंप्लीट कवरेज अपने को एक में ही मिल जाएगा, जैसे अपने को अलग अलग उस चीज के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये बीमा भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा सरकार सचेत है। जी सर बिल्कुल। इसको लेकर भारत सरकार क्या योजना चला रही है? सर UI स्किल के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कौन सी योजना है? जैसे कोई भी योजना सर होता है। पर्टिकुलर योजना के बारे में बताऊं तो सर रिकॉल नहीं कर। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है बीमा के? सॉल्वेंसी रेशियो सर जो अपने बीमा इंश्योरेंस कंपनी है उसका एक ट्रस्ट बताता है कि मतलब वो क्लेम कितना वो पास करवा रहा है। जैसे इसमें सॉल्वेंसी रेशियो का अपने बताया तो रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी अपॉन टोटल अवेलेबल सॉल्वेंसी, ये सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। आम आदमी जब रिस्क की बात होती है तो बीमा कराता है। हाँ जी। इस तरीके से कोई बीमा कंपनियों को यदि रिस्क रहा तो वो किसके पास जाएंगी? वो री इंश्योरेंस कंपनी के री पास इंश्योरेंस कंपनी। भारत की री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है सबसे बड़ी? ये GIC जनरल इंश्योरेंस। प्राइवेट कंपनियां भी हैं? नहीं सर, ये नहीं है बिल्कुल। नहीं, प्राइवेट कंपनीज के देश में है क्या प्राइवेट कंपनियां? री इंश्योरेंस सर एक ही कंपनी है ये जो नहीं है। नहीं है प्राइवेट। अच्छा, LIC का मार्केट शेयर कितना है? LIC का मार्केट से पॉलिसी वाइज देखे तो सर 64% के आसपास अभी कुछ है। 64 है या 68% है? नहीं सर, पहले 68% था बट रिसेंट डेज में 64 घट के 64% हो गया।
अच्छा आप ये बताओ कि जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है मैन? जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है सर? जनरल इंश्योरेंस का पर्सपेक्टिव है कि अपन हर टाइप का इंश्योरेंस उसमें इंक्लूड होता है लाइफ को छोड़ के, जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया या फिर अपन कोई हल इंश्योरेंस कराते हैं, मरीन इंश्योरेंस वगैरह, और किसी स्ट्रक्चर का जैसे डिवेलिंग इंश्योरेंस होता है वो करवाते हैं, वो जनरल इंश्योरेंस में आ गया। और शेड्यूल क्या है सर? शेड्यूल ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, न्यू पार्लियामेंट के जो इनॉग्रेशन हुआ उस पर, तो इसका मेनली वो ये आज़ादी के टाइम पे पावर का ट्रांसफर के लिए ये यूज में लिया गया था शेड्यूल को। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी कहाँ पे है? ये पुणे में सर, पुणे के अंदर। चलो एक लास्ट सवाल बताओ, ऋषि सुनक कौन है? ऋषि सुनक यूके के पीएम बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। भारत से कैसे जुड़ा हुआ इनका? सर भारत में किस बड़े बिजनेसमैन के ये जो है सन इन लॉ है? सन इन लॉ है सर, बिल्कुल। किस बड़े बिजनेसमैन के? आप तो कंप्यूटर क्षेत्र से हैं तो आपको पता होना चाहिए। अभी नहीं, आपके क्षेत्र के ही हैं वो? हाँ। नारायण मूर्ति का नाम सुना है? एम नारायण मूर्ति। कौन सी कंपनी चलाते हैं? आईबीएम। आईबीएम चलाते हैं? अरे नहीं, विप्रो। विप्रो भी नहीं चलाते? अरे सर नहीं पता। कौन सी कंपनी है? सुधा मूर्ति का नाम सुना है? इन्फोसिस चलाते हैं। इन्फोसिस, हाँ सर, इन्फोसिस। चलो ठीक है सर, फीडबैक। एक तो आई कांटेक्ट नहीं है आपका, और जो जितने भी आप मेंबर्स हैं ना सबकी तरफ आपको आई कांटेक्ट की समस्या है। हाँ जी, आई कांटेक्ट की समस्या है। और ठीक है कुल मिला के बाकी कॉन्फिडेंस तेरे अंदर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ जनरल चीज़ों का LIC का थोड़ा ध्यान रखो, आपको जो चीज़ें नहीं पता है। एक SEC सर्टिफिकेट नहीं लगा रखेगा इसमें? नहीं सर, वो घर पे बनाए हुए हैं। हाँ बाकी तो है तेरे पास सारे, है ना? 14 को है तो आज घर ही जाऊँगा।